स्क्रीन दिख रही ठीक से? यस सर। ठीक। पिछली क्लास में हम लोग वेक्टर में क्रॉस प्रोडक्ट कर रहे थे और क्रॉस प्रोडक्ट में बेसिक चीजें हमने डिस्कस कर ली थी। ये क्रॉस प्रोडक्ट में जो बेसिक डेफिनेशन था, यदि वेक्टर ए एंड वेक्टर बी देयर आर टू वेक्टर एंड एंगल बिटवीन देम इज थीटा, तो जो क्रॉस प्रोडक्ट से जो बेसिक डेफिनेशन से जो हमारे पास रिजल्ट आ रहा था वो आ रहा था ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा इनटू ईटा कैप, where AB sin theta was the magnitude of resultant vector and eta cap represents the direction of resultant vector। तो बेसिक डेफिनेशन हमने कर लिया था और ईटा कैप का डायरेक्शन कैसे फाइंड करना है राइट हैंड थंब रूल से, वो भी हमने डिस्कस किया था। तो हमारे पास क्रॉस प्रोडक्ट हम डिस्कस कर रहे थे। क्रॉस प्रोडक्ट इसी को बोल रहे थे हम वेक्टर प्रोडक्ट। वेक्टर प्रोडक्ट और हम लोगों ने डिस्कस किया था देयर आर टू वेक्टर्स ए वेक्टर एंड वेक्टर बी, एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड बी इज थीटा, देन अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट A vector cross B vector is equal to AB sin theta eta cap। ये रिप्रेजेंट कर रहा था डायरेक्शन, सॉरी मैग्नीट्यूड, और ये रिप्रेजेंट कर रहा था डायरेक्शन। और ईटा कैप ये जो रिजल्टेंट वेक्टर है ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, उसका डायरेक्शन कैसे फाइंड करना है वो भी हमने देखा था राइट हैंड थंब रूल। मतलब ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर फाइंड करना है तो राइट हैंड थंब रूल का जो स्टेटमेंट था वो ये था कि जो पहला वेक्टर है उसकी तरफ राइट हैंड की फिंगर रखनी है और कर्व करना है टुवर्ड्स सेकेंड वेक्टर इंक्लूडिंग थीटा। तो इस सिचुएशन में बात करें तो ए की तरफ फिंगर रखेंगे, कर्व करेंगे बी की तरफ इंक्लूडिंग थीटा, थंब जा रहा है इनसाइड द प्लेन ऑफ पेपर। देन इन दिस पर्टिकुलर सिचुएशन direction of a vector cross b vector will be inside the plane of paper। in this particular situation direction of a vector cross b vector बोलूं या फिर ईटा कैप बोलूं, will be inside the plane of paper, will be inside the plane of paper, plane of paper। अच्छा, तो यहां से ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का डायरेक्शन इनसाइड द प्लेन ऑफ पेपर होगा, मतलब ईटा कैप जो होगा, ईटा कैप का जो डायरेक्शन होगा उसको मैं क्रॉस से रिप्रेजेंट करूंगा। क्रॉस का मतलब होता है इनसाइड द प्लेन ऑफ पेपर। ये सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है, ये हमें पता होना चाहिए। क्रॉस यदि बना हुआ तो समझ जाना है कहां है, इनसाइड द प्लेन ऑफ पेपर, द प्लेन ऑफ पेपर, प्लेन ऑफ पेपर। ऐसे ही यदि हम बात करें ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का डायरेक्शन इनसाइड द प्लेन ऑफ पेपर है, मैग्नीट्यूड कितना है ए बी साइन थीटा, मतलब यहाँ पॉइंट के फॉर्म में लिखें तो ए वेक्टर
क्रॉस बी वेक्टर का जो डायरेक्शन है, यहां प्रेजेंट कर दे रहा हूं, इनसाइड द प्लेन ऑफ पेपर है। यदि सिमिलरली हम बात करें बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर, ध्यान देना बिल्कुल हल्का सा चीज है, और बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर निकालना है तो ए बी साइन थीटा उसका एक नया यूनिट वेक्टर होगा, उसका डायरेक्शन देखना है तो बी क्रॉस ए करना है, तो बी की तरफ फिंगर रखेंगे और कर्व करेंगे टूवर्ड से, तो आउटसाइड द प्लेन ऑफ पेपर आ रहा है, मतलब इसका डायरेक्शन अपोजिट टू द, इसका डायरेक्शन आउटसाइड द प्लेन ऑफ पेपर है, तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर विल बी नेगेटिव ऑफ द बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर, क्योंकि मैग्नीट्यूड इंडिविजुअल वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम है, एंगल बिटवीन सेम है, तो ए बी साइन थीटा तो दोनों में कॉमन रहेगा, बट ए क्रॉस बी का डायरेक्शन इनसाइड द प्लेन ऑफ पेपर आ रहा है, थंब इनसाइड जा रहा है, ऐसे बी क्रॉस ए करेंगे तो आउटसाइड जाएगा, तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर विल बी नेगेटिव ऑफ बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर। ये इनसाइड रिप्रेजेंट करता है, ये रिप्रेजेंट करता है डॉट आउटसाइड द प्लेन ऑफ पेपर, आउटसाइड द प्लेन ऑफ पेपर, प्लेन ऑफ पेपर। तो ये हमें सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन पता होना चाहिए। रही बात मैग्नीट्यूड की, तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का जो होगा वही मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर का होगा, विच इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा। दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा क्योंकि ए बी साइन थीटा तो कॉमन है, बट डायरेक्शन का फर्क है, क्योंकि बी क्रॉस ए इनसाइड द प्लेन ऑफ पेपर, ए क्रॉस बी इनसाइड द प्लेन ऑफ पेपर आ रहा है और बी क्रॉस ए आउटसाइड द प्लेन ऑफ पेपर आ रहा है, तो मैग्नीट्यूड डिफरेंट रहेगा, बट वेक्टर्स, रिजल्टेंट वेक्टर आर डिफरेंट। बी क्रॉस ए एक डिफरेंट वेक्टर है और ए क्रॉस बी एक डिफरेंट वेक्टर है। यदि मैं इन जनरल बात करूं तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर यदि इनसाइड द प्लेन ऑफ पेपर है, तो बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर आउटसाइड द प्लेन ऑफ पेपर है, तो दोनों वेक्टर एंटी पैरेलल हैं, दोनों का डायरेक्शन अपोजिट टू ईच अदर है, मतलब एंगल बिटवीन ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर एंड बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर, बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर इज 180 डिग्री होगा, क्योंकि दोनों अपोजिट टू ईच अदर हैं, तो एंटी पैरेलल है, इसका मतलब एंगल बिटवीन देम विल बी 180 डिग्री। अच्छा, थर्ड इंपॉर्टेंट, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आ रहा है, ठीक से एनालाइज करना, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर आपके इस प्लेन में है, इस प्लेन में है, और बी क्रॉस ए इनसाइड द प्लेन ऑफ पेपर आ रहा है, तो एंगल बिटवीन जो रिजल्टेंट वेक्टर है ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, वो ए वेक्टर और बी वेक्टर इस प्लेन में है, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इनसाइड द प्लेन ऑफ पेपर है, इसका मतलब जो एक नया ए वेक्टर और बी वेक्टर के रिजल्ट से ए क्रॉस बी वेक्टर जो आ रहा है वो इनसाइड द प्लेन ऑफ पेपर आ रहा है, मतलब दोनों के बीच का जो एंगल है वो कितना है, 90 डिग्री है, मतलब एंगल बिटवीन ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, मतलब ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर विल बी परपेंडिकुलर टू बोथ ए वेक्टर एज वेल एज बी वेक्टर। तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्योंकि इनसाइड है विल बी परपेंडिकुलर टू बोथ A vector and B vector। Similarly, B vector cross A vector की बात करूं तो B vector cross A vector outside the plane of paper आ रहा है, तो B vector cross A vector भी A vector के परपेंडिकुलर होगा और B vector के भी परपेंडिकुलर होगा, क्योंकि वो आउटसाइड द प्लेन ऑफ पेपर है और ये A vector और B vector इसी प्लेन में है। तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, B vector cross A vector will be perpendicular to both A vector and B vector। तो ये परपेंडिकुलर होंगे, जो रिजल्टेंट वेक्टर आएगा वो दोनों वेक्टर के परपेंडिकुलर होगा। अब हमने डॉट प्रोडक्ट में एक डेफिनेशन
डिस्कस किया था, जो बेसिक डेफिनेशन ऑफ डॉट प्रोडक्ट था, यदि दो वेक्टर्स हैं और दोनों वेक्टर के बीच का एंगल 90 डिग्री है तो ए बी cos 90 होता है और cos 90 का वैल्यू 0 हो जाएगा। मतलब इफ वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर देन डॉट प्रोडक्ट विल ऑलवेज बी इक्वल टू 0। तो यदि मैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट पे बात करूं तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर एक नया वेक्टर है, यदि उसका डॉट प्रोडक्ट ए वेक्टर से लूं या फिर ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर एक नया वेक्टर है उसका डॉट प्रोडक्ट बी वेक्टर से लूं, या फिर जो बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर है उसका डॉट प्रोडक्ट ए वेक्टर से लूं, या फिर जो बी वेक्टर है क्रॉस ए वेक्टर उसका डॉट प्रोडक्ट बी वेक्टर से लूं, तो दिस वेक्टर और दिस वेक्टर के बीच का एंगल 90 डिग्री है, इस वेक्टर के बीच का भी एंगल 90 डिग्री है, इस वेक्टर के बीच का भी एंगल 90 डिग्री है, और इस वेक्टर का भी जो एंगल बिटवीन है वो 90 डिग्री है। तो इनका डॉट प्रोडक्ट क्या रहेगा? 0 रहेगा, क्योंकि हमें पता है डॉट प्रोडक्ट का जो डेफिनेशन है cos 90 हो जाएगा और cos 90 का वैल्यू विल ऑलवेज बी इक्वल टू 0। तो क्या ये फंडामेंटल बेसिक कॉन्सेप्ट सारी प्रॉपर्टी क्लियर है कि नहीं है? यस और नो? यस सर। कोई कंफ्यूजन? नो सर। ठीक, गुड। तो यहां से बेसिक डेफिनेशन हम लोगों ने डिस्कस किया, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए बेटा। कोई भी कंफ्यूजन है तो बोल जरूर देना, बैठे मत रहना, नुकसान आपका होगा, ठीक है ना? तो बी फ्रैंक, ठीक है ना, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हम डिस्कस कर लेंगे, अच्छे से डिस्कस कर लेंगे। एक बार और बताना पड़ेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन कंफ्यूजन रह गया तो आगे दिक्कत पड़ेगी आपको। तो यहां तक हमने बेसिक डेफिनेशन, फंडामेंटल डेफिनेशन डिस्कस कर लिया है क्रॉस प्रोडक्ट का, और उसकी इंपॉर्टेंट जो रिलेटेड प्रॉपर्टीज हैं वो भी हमने डिस्कस कर ली है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, और इसकी रिकॉर्डिंग भी मैं कर रहा हूँ, रिकॉर्डिंग भी आपके ग्रुप में डाल दूंगा, आप एक बार देख लेना, ठीक है? कॉपी कर लिया है? मिटा दूं? yes, कॉपी कर लो जल्दी से। यस सर। हाँ, ठीक। अब इसी में नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करें, हमने कुछ प्रॉपर्टी मैंने यहां पर लिख दी है इससे रिलेटेड। अब गौर से देखना, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, यदि हमें पता है ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, इसका जो मैग्नीट्यूड होता है, मॉड लगा दूं, मैग्नीट्यूड हमने बोला है ए बी साइन थीटा के बराबर होता है, इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं है। Where A and B are the magnitude of individual vector and theta is the angle between them. अच्छा, यदि हमारे पास ये दो वेक्टर हैं, बिल्कुल ध्यान से देखना, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, यदि एक वेक्टर ये है और एक वेक्टर ये है B, राइट? यदि मैं इसका पैरेललोग्राम बनाऊं तो इट विल बी द पैरेललोग्राम, मैं नेमिंग कर देता हूं, ये A पॉइंट है, ये कैपिटल बी पॉइंट है, ये सी पॉइंट है, ये डी पॉइंट है, हमें, और एंगल बिटवीन वेक्टर थीटा है। यदि मैं यहां पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करूं, बिल्कुल ध्यान देना, यहां पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करूं तो मैं डी और इस पॉइंट को ई बोल देता हूं। ध्यान से देखना, ट्रायंगल फिगर, इन ट्रायंगल ए ई डी, ए ई डी, इस ट्रायंगल में यदि मैं साइन थीटा अप्लाई करूं तो साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो इस ट्रायंगल की बात कर रहा हूं, ये थीटा है तो इट विल बी द परपेंडिकुलर, इट विल बी द बेस। तो परपेंडिकुलर हो जाएगा डीई और बेस हो जाएगा एई। यहां से साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, कोई बोल भी नहीं रहा, सब गधे बैठे हुए, मैं गलत बोल रहा हूं फिर भी, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर डी और हाइपोटेन्यूज एडी, तो यहां से डीई डिवाइड बाई हाइपोटेन्यूज का जो लेंथ होगा वो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए के बराबर होगा।
तो DE का वैल्यू जो होगा वो आ जाएगा A sin थीटा। A sin थीटा, इसकी जरूरत पड़ेगी इसलिए भी लिख लिया है। अब यहां से ध्यान देना, यदि हम ट्रायंगल ABD इस ट्रायंगल की बात करूं तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD, एरिया ऑफ ट्रायंगल का डेफिनेशन सबको पता है, 1/2 बेस इंटू हाइट। तो 1/2 बेस हो जाएगा इस ट्रायंगल का AB इंटू हाइट हो जाएगा DE। और इसको सिंप्लीफाई करूं या वैल्यू पुट करूं तो AB का जो वैल्यू होगा वो B वेक्टर के मैग्नीट्यूड के बराबर होगा। इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। DE का जो वैल्यू है हम कैलकुलेट कर चुके हैं, वो A sin थीटा के बराबर होगा। तो 1/2 BA sin थीटा, और BA sin थीटा इज द मैग्नीट्यूड ऑफ A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर। तो इस रिजल्ट को लिख सकता हूं 1/2 mod of A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर mod। तो इट विल बी द एरिया ऑफ ट्रायंगल। क्या ये वाला पॉइंट क्लियर है? यस और नो? यस सर। Yes. अच्छा, तो यहां से एक जनरल पॉइंट हम कंक्लूड कर सकते हैं कि यदि A वेक्टर एंड B वेक्टर आर एडजेसेंट साइड ऑफ ट्रायंगल, वेक्टर A, ध्यान देना वर्डिंग पे, वेक्टर A एंड वेक्टर B are the adjacent sides of the triangle, then 1/2 magnitude of A vector cross B vector will be the area of triangle। जनरल पॉइंट कंक्लूड कर लेते हैं। If A vector and B vector are the adjacent sides of triangle, then area of triangle is equal to 1/2 mod of A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर, क्योंकि A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर का मैग्नीट्यूड AB sin थीटा के बराबर है। या फिर लिख सकता हूं 1/2 mod of B वेक्टर क्रॉस A वेक्टर, क्योंकि इसका भी मैग्नीट्यूड उतना ही रहता है। अब गौर से देखना, जितना एरिया ABD इस ट्रायंगल का होगा, तो पैरेललोग्राम का ये हाफ है, उतना ही एरिया BCD ट्रायंगल का होगा। तो नेक्स्ट पॉइंट कंक्लूड कर सकता हूं, इफ वेक्टर A and vector B are adjacent sides of the parallelogram, then area of the parallelogram will be, इसका 2 टाइम कर देंगे तो मैग्नीट्यूड ऑफ A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर या फिर B वेक्टर क्रॉस A वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो नेक्स्ट पॉइंट, इफ A वेक्टर and B वेक्टर are the adjacent sides of parallelogram, then area of parallelogram is equal to mod of A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर या फिर mod of B वेक्टर क्रॉस A वेक्टर। इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। यदि कोई दिक्कत है अभी बोल दो, फिर डिस्कस कर लेंगे हम। कोई कंफ्यूजन किसी को? नो No, सर। sir. पक्का बेटा, क्लियर है? Yes, sir. यस सर। गुड। तो दीज आर द, ऐसे हम यदि एडजेसेंट साइड्स हैं तो हम एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड करते हैं और एरिया ऑफ पैरेललोग्राम भी क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। ये बिल्कुल सिंपल सा सिचुएशन है, सिंपल सी प्रैक्टिस करना है, उसको हम फाइंड कर सकते हैं। मिटा दो, कॉपी कर लिया है तो
Yes, sir. Sir, Yes, sir. ठीक, गुड। अब हम यही क्रॉस प्रोडक्ट, जैसे हमने डॉट प्रोडक्ट इन टर्म ऑफ आई कैप, जे कैप एंड के कैप किया था, अब क्रॉस प्रोडक्ट करना है इन टर्म्स ऑफ आई कैप, जे कैप एंड के कैप, इन टर्म्स ऑफ आई कैप, जे कैप एंड के कैप। बिल्कुल सिंपल सा है, ध्यान से देखना। पहले हम इसकी आइडेंटिटी के बारे में बात कर लेते हैं। ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है। एक्स एक्सिस के अलॉन्ग यूनिट वेक्टर आई कैप से रिप्रेजेंट करते हैं, वाई के अलॉन्ग यूनिट वेक्टर को जे कैप से रिप्रेजेंट करते हैं और जेड के अलॉन्ग के यूनिट वेक्टर को के कैप से रिप्रेजेंट करते हैं। इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। हम डिस्कस कर चुके हैं कि यदि दो डिफरेंट यूनिट वेक्टर लेंगे, आई कैप जे कैप लें या जे के लें या आई के लें, मतलब कोई दो डिफरेंट लेंगे, ठीक है ना, डिफरेंट लेंगे, तो एंगल बिटवीन दीज टू डिफरेंट यूनिट वेक्टर, इन एक्सिस सिस्टम वाले यूनिट वेक्टर की बात कर रहे हैं हम, तो उनके बीच का एंगल कितना होगा? 90 डिग्री होगा। और यदि सेम लेंगे, सेम का मतलब एक्स एक्सिस वाले एक्स एक्स पॉजिटिव पॉजिटिव एक्स लेंगे या पॉजिटिव नेगेटिव एक्स लेंगे, तो या तो 0 होगा या 180 डिग्री होगा। अब ध्यान देना, एंगल बिटवीन डिफरेंट लेंगे तो 90 डिग्री। हमारा बेसिक डेफिनेशन जो है, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा ईटा कैप। ध्यान देना बिल्कुल ठीक से। आई कैप क्रॉस जे कैप लिखूं, आई कैप क्रॉस जे कैप, मतलब ए वेक्टर आपका आई कैप है, बी वेक्टर आपका जे कैप, ठीक। दोनों के बीच का एंगल कितना होगा? क्योंकि म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस हैं, तो दोनों के बीच का एंगल कितना होगा? 90 डिग्री होगा। फर्स्ट वेक्टर का मैग्नीट्यूड, मतलब आई कैप का मैग्नीट्यूड यूनिट वेक्टर है, तो मैग्नीट्यूड 1 यूनिट होता है, तो 1, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ सेकेंड वेक्टर, उसका भी 1, इनटू साइन ऑफ 90 डिग्री और ईटा कैप, और साइन 90 का वैल्यू पता ही आपको 1 होता है, तो अल्टीमेटली ये ईटा कैप मिल जाएगा। अब बात आई ईटा कैप होगा क्या? तो डायरेक्शन कैसे फाइंड करते हैं? राइट हैंड थंब रूल पता है हमें। यदि ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, आंसर आप लोग करेंगे, और ये एंगल 90 डिग्री है, यही एंगल बिटवीन वेक्टर है। तो मैंने बोला था राइट हैंड थंब रूल क्या स्टेटमेंट है, यदि आई क्रॉस जे फाइंड करना है तो पहले वाले वेक्टर की तरफ फिंगर रखेंगे, हेलो, Yes, sir. Yes, sir. हाँ, वो पावर कट हो गया बेटा, तो हो सकता है बोर्ड तो कम कम दिख रहा होगा है? एक मिनट में कुछ व्यवस्था Yes, sir. करता दिख हूँ। रहा है। Sir, visible. रुको थोड़ा सा और यदि हो जाए तो अच्छा। चलो कोशिश करते हैं, ठीक है ना। और ये एक्चुअली वाईफाई से कनेक्टेड था, अब वाईफाई वो ये मोबाइल डेटा चल रहा है, तो हो सकता है थोड़ा दिक्कत हो। जहां दिक्कत होने लगे तो बोल देना, ठीक है, क्योंकि लाइट चली गई है तो वाईफाई वाला कनेक्शन वो डिस्कनेक्ट हो गया है। तो आई कैप क्रॉस जे कैप की बात कर रहे थे, तो ये ईटा कैप आया। अब बात आ रही है कि ईटा कैप का डायरेक्शन हम कैसे फाइंड करें। तो ईटा कैप का डायरेक्शन फाइंड करना है तो फर्स्ट वेक्टर, हेलो,
Yes, sir. हाँ, बस हो सकता है बीच में डिस्कनेक्ट हो जाए, तो वो अपने आप रिकनेक्ट हो जाएगा, क्योंकि लाइट आ गई है तो वाईफाई से कनेक्शन एस्टेब्लिश होने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है, ठीक है ना। तो यदि बीच में डिस्कनेक्ट हो जाओ तो तुरंत कनेक्ट भी हो लेना, क्योंकि उसमें वो तुरंत हो जाएगा, उसमें ज्यादा टाइम लगेगा नहीं। ठीक है, तो कनेक्ट हो जाना यदि। तो यहाँ पर आई कैप क्रॉस जे कैप इज इक्वल टू ईटा कैप। ईटा कैप हम फाइंड कर रहे थे, ठीक है। जहां मिस कर जाओ बोल देना, क्योंकि अभी थोड़ा स्टेब्लिश होने में कनेक्शन 2-4 मिनट लगते हैं। ये आई कैप की तरफ फिंगर रखी और कर्व करना है सेकेंड वेक्टर जे कैप की तरफ इंक्लूडिंग थीटा, तो थंब आउटसाइड द प्लेन ऑफ पेपर जा रहा है। अब आंसर दो, आउटसाइड प्लेन ऑफ पेपर कौन सा यूनिट वेक्टर है? आउटसाइड द प्लेन ऑफ पेपर के कैप है। गुड गुड। तो ये ईटा कैप का वैल्यू क्या हो जाएगा? के कैप हो जाएगा। तो आई कैप क्रॉस जे कैप किसके बराबर होगा? के कैप के बराबर होगा। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। सिमिलरली अब ये बात तो तय हो गई कि किसी भी दो वेक्टर का, किसी भी दो यूनिट वेक्टर का यदि मैं क्रॉस प्रोडक्ट निकालूंगा तो मैग्नीट्यूड तो 1 यूनिट ही मिलेगा, मतलब अल्टीमेटली यूनिट वेक्टर ही मिलेगा। सिमिलरली यदि जे कैप क्रॉस के कैप निकालो तो बताओ क्या आना चाहिए? करके देखो राइट हैंड थंब रूल। आई कैप। आई कैप, ठीक है, एक बार करके जरूर देख लेना। ऐसे करूंगा तो ये जे कैप है और ये के कैप है, तो जे क्रॉस के निकालना है तो जे की तरफ फिंगर, के की तरफ कर दिया, इधर जा रहा है और इधर आई कैप है। तो सिमिलरली जे कैप क्रॉस के कैप इज इक्वल टू आई कैप हो जाएगा और के कैप क्रॉस आई कैप आपका जे कैप हो जाएगा। तो ये कुछ आइडेंटिटी मिल गई हमें जो आगे यूज होंगी। सिमिलरली जे कैप क्रॉस आई कैप करूंगा तो माइनस के कैप मिलेगा, अपोजिट है ना इसका, और के कैप क्रॉस जे कैप करूं तो मिलेगा माइनस आई कैप, और आई कैप क्रॉस के कैप करूं तो मिलेगा माइनस जे कैप। तो दीज आर द इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी विच वी हैव टू रिमेंबर। अच्छा, अब यदि सेम वेक्टर लेते हैं, आई कैप लूं या फिर सेम यूनिट वेक्टर, यदि आई कैप क्रॉस आई कैप करूं तो इज इक्वल टू आई कैप क्रॉस आई कैप करूं तो यहां से फर्स्ट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 यूनिट, 1 यूनिट, सेकेंड वेक्टर का 1 यूनिट इंटू साइन 0 डिग्री ईटा कैप, तो मुझे मिलेगा 0 वेक्टर। सिंपली 0 भी लिख सकता हूं, इसको बोलते हैं नल वेक्टर। क्या बोलते हैं? नल वेक्टर। नाम याद रखना, नल वेक्टर। जब भी, क्योंकि हमें ये पता है, वर्ड सुनना ठीक से, क्योंकि हमें ये पता है क्रॉस प्रोडक्ट से जो एज अ रिजल्ट क्वांटिटी मिलने वाली है वो वेक्टर क्वांटिटी मिलने वाली है। तो यहां पर 0 मिला, क्रॉस प्रोडक्ट ले रहे हैं तो 0 मिला, तो 0 भी जो मिला वो वेक्टर क्वांटिटी होगी, क्योंकि हमें बेसिक डेफिनेशन से ये पता है कि क्रॉस प्रोडक्ट से एज अ रिजल्ट जो भी क्वांटिटी मिलती है वो वेक्टर क्वांटिटी मिलती है। तो 0 मिला, वो अलग बात है 0 मिला, क्योंकि एंगल 0 हो गया, साइन 0 का वैल्यू 0 होता है, तो 0 मिला। तो 0 भी जो मिला वो वेक्टर क्वांटिटी है। तो 0 वेक्टर का, तो इसको क्या बोलते हैं? नल वेक्टर बोलते हैं, या 0 वेक्टर बोल देते हैं। और नल वेक्टर या 0 वेक्टर का डायरेक्शन डिफाइंड नहीं होता है, तो डायरेक्शन ऑफ नल वेक्टर इज नॉट डिफाइंड। डायरेक्शन ऑफ नल वेक्टर is not defined। यस और नो, ये समझ में आया नहीं आया? एक बार यस और नो में आंसर दो। Yes, sir. Yes, sir. गुड। सिमिलरली तो यहां से
अब सेम लेंगे तो एंगल 0 डिग्री होगा, तो आइडेंटिटी एक डेवलप करते हैं, आई क्रॉस आई का वैल्यू या फिर जे कैप क्रॉस जे कैप का वैल्यू या फिर के कैप क्रॉस के कैप का वैल्यू वो 0 मिलेगा या नल वेक्टर मिलेगा। एक आइडेंटिटी ये डेवलप हुई। सिमिलरली यदि मैं आई कैप क्रॉस सर आपकी आवाज माइनस कट आई, रही है। हाँ एक मिनट में सिग्नल देखता हूं। अच्छा आपने उसमें चेक करो स्ट्रेंथ सही आ रही है सिग्नल। यस सर। एक मिनट रुको। आई कैप क्रॉस माइनस आई कैप, तो आई कैप क्रॉस माइनस आई कैप, तो आई कैप तो प्लस एक्स के लॉन्ग है और माइनस आई कैप निगेटिव एक्स के लॉन्ग है। दोनों के बीच का एंगल 180 डिग्री है। मैग्नीट्यूड दोनों का 1 यूनिट होगा, तो 1 इंटू 1 इंटू साइन ऑफ 180 डिग्री, और साइन ऑफ 180 डिग्री का वैल्यू भी क्या होता है, 0 होता है। तो इससे भी हमें क्या मिलेगा, 0 या नल वेक्टर ही मिलेगा। तो यहां से एक आइडेंटिटी और डेवलप हो गई, आई कैप क्रॉस माइनस आई कैप या फिर जे कैप क्रॉस माइनस जे कैप या फिर के कैप क्रॉस माइनस के कैप, इनके बीच जो डॉट क्रॉस प्रोडक्ट आएगा वो 0 आएगा। तो हमने यहाँ पर 3-4 आइडेंटिटी डिफाइन करी हुई हैं, वो हमें पता होना चाहिए। अच्छा यहां से एक जनरल पॉइंट हम जनरलाइज कर सकते हैं। जनरलाइज ये पॉइंट कर सकते हैं कि हमने यहां से गौर किया कि यदि सेम वेक्टर है, सेम वेक्टर का मतलब सेम वेक्टर बोलूं, सेम वेक्टर में तो 0 है ही है, और अपोजिट वेक्टर है तब भी 0 है। मतलब ऐसे बोलूं, इफ वेक्टर्स आर पैरेलल, if two vectors are parallel or anti-parallel, then cross product of these two vector will always be equal to 0। क्योंकि पैरेलल होंगे तो एंगल 0 होगा और साइन 0 0 होगा, और एंटी पैरेलल होंगे तो साइन 180 डिग्री होगा और साइन 180 डिग्री का वैल्यू भी क्या होता है, 0 ही होता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट, एक नोट यहां पर हम कंक्लूड कर सकते हैं और ये बहुत क्विकली यूज कर सकते हैं, हमें सब करने की जरूरत नहीं है। इफ टू vectors are parallel or anti-parallel, then cross product of these two vectors will always be equal to null vector और जीरो वेक्टर। तो ये इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है, ये हमें पता होना चाहिए, हम फ्रिक्वेंटली यूज कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। फटाफट कॉपी कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। ये सारे पॉइंट क्लियर है बेटा, यस और नो? यस सर। यस गुड, सर। हाँ Yes, sir. कॉपी कर लो। रब करूं, कॉपी कर लिया हो तो Yes, sir. यस सर कर दो। ठीक।
अब हम बात करते हैं, कोई जनरल वेक्टर लेते हैं और उसका क्रॉस प्रोडक्ट निकालने की कोशिश करते हैं। लेट, और वो आइडेंटिटी याद रखना, वो आइडेंटिटी यूज होंगी। ए वेक्टर इज इक्वल टू A1 I कैप प्लस B1 J कैप प्लस C1 K कैप। वेक्टर B इज इक्वल टू A2 I कैप प्लस B2 J कैप प्लस C2 K कैप। ध्यान से देखते जाना, जो बेसिक डेफिनेशन है, फंडामेंटल डेफिनेशन है, हमें निकालना क्या है, फाइंड करना है ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ये फाइंड करना है। ठीक, हम क्या करें, ए वेक्टर की जगह ए वेक्टर का वैल्यू पुट कर देते हैं। मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, बस वैल्यू पुट कर रहा हूं। और बी वेक्टर की जगह बी वेक्टर का वैल्यू पुट करो। तो मेरे पास ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, अब मैंने क्या किया, ए वेक्टर की जगह ए वेक्टर को उठा के रख दिया। तो ये हुआ A1 I कैप प्लस B1 J कैप प्लस C1 K कैप, और क्रॉस ऑपरेटर है तो क्रॉस ऑपरेटर लगा दिया, इनटू बी वेक्टर की जगह बी वेक्टर A2 I कैप प्लस B2 J कैप प्लस C2 K कैप। मैंने कुछ नई चीज नहीं करी है, जैसे डॉट प्रोडक्ट में हम डिस्कस किए थे। यहां पर ए वेक्टर की जगह ए वेक्टर, बी वेक्टर की जगह बी वेक्टर, यहां क्रॉस ऑपरेटर तो यहां क्रॉस ऑपरेटर। अब जैसे दो ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करते हैं वैसे ही मल्टीप्लाई करें। तो यहां से पहले को मल्टीप्लाई करें तो A1 A2 और I कैप, और क्रॉस ऑपरेटर है ये I कैप, तो I कैप क्रॉस I कैप प्लस, इसको दूसरे से मल्टीप्लाई करें और जो पहले है वो पहले रखेंगे, A1 B2, और पहले I है फिर J है, तो पहले I कैप क्रॉस J कैप प्लस A1 C2 I कैप क्रॉस K कैप। मैंने पहले वाले टर्म को दूसरे ब्रैकेट के सभी टर्म से मल्टीप्लाई किया है। इसमें देख लो, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है ना? नो सर। No, sir. गुड। प्लस, अब सेकेंड वाले को ये याद रखना है, ये फिर गई लाइट यार, आवाज आ रही है? Yes, sir. यस सर। ठीक ठीक, यहां से दूसरे को मल्टीप्लाई करें तो B1 A2, एक्चुअली यहां लखनऊ में बारिश हो रही है, B1 A2 और J कैप क्रॉस I कैप प्लस B1 B2 J कैप क्रॉस J कैप प्लस B1 C2 J कैप क्रॉस K कैप। अब थर्ड वाले की बारी आई, C1 A2 K कैप क्रॉस I कैप प्लस C1 B2 K कैप क्रॉस J कैप प्लस C1 C2 K कैप क्रॉस K कैप। पहले बताओ सारे टर्म क्लियर है कि नहीं है? Yes, sir. Yes, sir. यस सर। गुड 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 गुड। अच्छा, अब आप ही बताओ, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, I कैप क्रॉस I कैप का वैल्यू कितना हो जाएगा, बोलो? 0. 0. 0। अभी प्रूफ किया था। J कैप क्रॉस J कैप का वैल्यू कितना हो जाएगा, बोलो? 0. 0. 0 K कैप क्रॉस K कैप का वैल्यू फटाफट बोलो? 0। गुड। 0 I कैप क्रॉस J कैप का वैल्यू जल्दी बोलो? K cap. गुड, K कैप। और I कैप क्रॉस K कैप? Minus J cap. वेरी गुड, माइनस J कैप।
और जे कैप क्रॉस आई कैप माइनस के कैप माइनस के कैप minus K cap. माइनस के कैप और जे कैप क्रॉस के कैप आई कैप आई कैप। I cap. आप ही को बोलना, मुझे कुछ नहीं बोलना। के कैप क्रॉस आई कैप जे कैप J cap. जे कैप और के कैप क्रॉस जे कैप Minus I cap. माइनस आई कैप। बस ठीक है। अब हम सारे अरेंज कर लेते हैं। जो जीरो वाले टर्म तो जीरो हो गए, आई वाले एक साथ अरेंज करें तो यहां से ए वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू आई वाले एक साथ अरेंज करें तो आई वाला एक ये है प्लस आई वाला, मतलब B1 C2 और निगेटिव आई वाला ये है, मतलब माइनस C1 B2 आई कैप। मैंने आई वाले एक साथ अरेंज कर लिए हैं। जे वाले एक साथ करते हैं तो प्लस जे वाला ये है C1 A2, तो C1 A2 और माइनस जे वाला ये है A1 C2, तो माइनस A1 C2, ये तो जे कैप वाला हो गया, प्लस के कैप वाला प्लस के कैप वाला A1 B2 माइनस और माइनस के कैप वाला B1 A2 और ये के कैप वाला। तो ये हमारे पास रिजल्टेंट वेक्टर आ गया जिसमें से आई का कोफिशिएंट ये है, जे का कोफिशिएंट ये है और के का कोफिशिएंट ये है। एज अ रिजल्ट एक वेक्टर क्वांटिटी मिली और एक ये नया वेक्टर है और नया वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना है तो मैग्नीट्यूड निकालो, नया वेक्टर का डायरेक्शन निकालना है तो यूनिट वेक्टर निकालना है तो यूनिट वेक्टर निकालो, डायरेक्शन कोसाइन निकालना है, जो निकालना है नए वेक्टर में कर सकते हो जैसे इंडिविजुअल वेक्टर के लिए करते हैं। तो इसमें इस प्रोसेस में या बेसिक फंडामेंटल प्रोसेस में किसी को कोई परेशानी? नो सर गुड। अब यहां से ऐसे चलोगे तो बड़ा लेंदी होता है, ठीक है। जैसे मैंने डॉट प्रोडक्ट में करके बताया था, ऐसे ही किया था तो वहां से फाइनली जनरलाइज कर लिया था। जो रिजल्ट आ रहा था वो आ रहा था A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2। सिंप्लीफाई कर लिया था, वैसे ही करना है, बार बार ऐसे थोड़ा इतना लेंदी थोड़ा ना करेंगे। तो इसका भी एक सिंपल तरीका है जिसको हम बोलते हैं मैट्रिक्स मेथड, ठीक है। इसको करने का इतना लंबा प्रोसीजर ना करना पड़े Sir, तो आप मैट्रिक्स में क्या बेटा? हेलो, आपकी आवाज आवाज कट रही है। एक मिनट यार, ये सिग्नल वाईफाई चला कि नहीं चला है चेक करूं। एक मिनट, मैं वाईफाई कनेक्ट कर दूं। वाईफाई ऑफ हो गया है। दिख रहा है? यस सर, अब आवाज क्लियर है? यस सर, ठीक। तो यहां से ये हमने क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड कर लिया। अब हम इतना लेंथी मेथड थोड़ा ना करते रहेंगे, तो एक सिंपल मेथड है, एक प्रोसेस है क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करने का जिसको बोलते हैं मैट्रिक्स मेथड। तो यहीं पर डिस्कस कर लेते हैं मैट्रिक्स मेथड। मैट्रिक्स मेथड फॉर फाइंडिंग क्रॉस प्रोडक्ट।
क्रॉस प्रोडक्ट। ये सिर्फ मेथड है और यही मेथड हम यूज करेंगे क्योंकि इससे बहुत जल्दी रिजल्ट आ जाता है। इतना लंबा प्रोसेस हमें फाइंड करने की जरूरत नहीं है। हमें फाइंड करना है ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर फाइंड करना है तो एक मैट्रिक्स, जैसा मैट्रिक्स मेथड बोला गया है, तो मैट्रिक्स बनानी है। पहले ए मैट्रिक्स बनानी है और यहां पर आई कैप और यहां पर जे कैप और यहां पर के कैप। जो पहले वेक्टर है ए वेक्टर के कोफिशिएंट लिख दें पहले। तो यहां पर A1, यहां पर B1 और यहां पर C1। फिर बाद में बी वेक्टर है तो बी वेक्टर का कोफिशिएंट आई के सामने आई वाला, जे के सामने जे वाला और के सामने के वाला। तो ये A2, B2, C2। तो हमने क्या फॉर्म कर लिया? मैट्रिक्स फॉर्म कर लिया। अब करना कैसे है? ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर निकालना है। यहां पर हम आई का कोफिशिएंट लिख देंगे, प्लस यहां पर हम जे का कोफिशिएंट कैसे लिखना है वो देखेंगे, प्लस यहां पर के का कोफिशिएंट लिख देंगे और वो कैसे लिखना है वो देखते हैं। यदि मुझे आई का कोफिशिएंट लिखना है तो आई वाला कॉलम छोड़ देंगे, आई वाला कॉलम छोड़ देंगे। आई वाला कॉलम छोड़ा तो सिर्फ ये बचा B1 C1 B2 C2। तो B1 C1 और B2 C2 लिखना कैसे है, भरना कैसे है? पहले हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, पहले इसको मल्टीप्लाई करेंगे और फिर माइनस ऑफ इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये सेकेंड वाले को ऐसे। तो पहले इसको मल्टीप्लाई किया ये वाला, तो B1 C2 माइनस C1 B2। तो ये मिल गया आई का कोफिशिएंट। पहले ये वाला फिर माइनस ऑफ ये वाला। ये प्रोसेस है तो याद करना पड़ेगा। ऐसे ही यदि मुझे जे का कोफिशिएंट लिखना है तो जे वाला कॉलम भूल जाऊंगा। तो जे वाला कॉलम भूलने के बाद जो बचा वो A1 और C1 और A2 C2। तो अब ऑर्डर चेंज कर दूंगा। पहले मैंने ये किया था, माइनस ये किया था, अब पहले ये करूंगा फिर माइनस ये करूंगा, ऑर्डर चेंज करिए। तो पहले ये और फिर माइनस ऑफ दिस, माइनस ऑफ दिस। तो पहले ये मल्टीप्लाई करूंगा तो C1 A2 फिर माइनस A1 C2 A1 C2। तो ये मिल जाएगा मुझे जे का कोफिशिएंट। अब के वाला लिखना है, वही प्रोसेस, के वाला कॉलम छोड़ दूंगा। तो A1 B1 A2 B2। अब जो ऑर्डर पहले वाले में फॉलो किया था उसको फिर मैंने इंटरचेंज कर दिया था और इसको फिर इंटरचेंज कर दूंगा तो फिर पहले वाला ऑर्डर फॉलो करना है। मतलब पहले इसको मल्टीप्लाई करूंगा और फिर माइनस ऑफ इसको, जो मतलब पहले जो फॉलो किया था, अल्टरनेट चेंज करते जाते हैं। तो यहां से हो जाएगा A1 B2 A1 B2 माइनस B1 A2 B1 A2। अब चेक कर लो, यहां पर आएगा कोफिशिएंट B1 C2 माइनस C1 B2 है, यहां भी B1 C2 माइनस C1 B2। यहां पर जे का कोफिशिएंट है C1 A2 माइनस A1 C2, यहां पर के का कोफिशिएंट A1 B2 माइनस B1 A2। तो ये मैट्रिक्स मेथड से हम डायरेक्टली फाइंड कर सकते हैं, हमें इतना लंबा प्रोसेस करने की जरूरत नहीं है। क्या मैट्रिक्स मेथड क्लियर है या प्रोसेस क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. कॉपी कर लो फटाफट। एक आध एग्जांपल करते हैं तो और आइडिया लग जाएगा कैसे इसमें इसको। अब बस प्रोसेस याद रखना, जल्दी हो जाएगा, क्योंकि इतना लंबा करोगे तो बहुत दिक्कत वाली बात है।
कॉपी कर लिया बेटा? Yes, sir. Yes, sir. मिटा दो ना। क्लास करो बाद में। क्लास चल रही है। एग्जाम्पल करते हैं। एग्जाम्पल फर्स्ट, सिंपल शुरू करते हैं। ए वेक्टर फटाफट करते जाना है। ए वेक्टर इज इक्वल टू 2i कैप माइनस जे कैप प्लस 3k कैप। बी वेक्टर इज इक्वल टू माइनस आई कैप प्लस 3j कैप प्लस 2k कैप। कैलकुलेट फर्स्ट पार्ट है ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, सेकेंड पार्ट है ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर मैग्नीट्यूड, थर्ड पार्ट है ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर जो नया वेक्टर आया उसका यूनिट वेक्टर, या फिर इसी को बोल दूं ईटा कैप, दोनों का मतलब एक ही होता है, ये फाइंड करना है। थर्ड पार्ट है, फोर्थ पार्ट है इसी का। फोर्थ पार्ट, इफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर adjacent, sides of triangle, then find area of triangle. Fifth part है, if a vector and b vector are adjacent sides of parallelogram, then find area of parallelogram. फाइंड करिए जल्दी से। अब मैट्रिक्स मेथड से ही करना, ठीक है? क्वेश्चन दिख रहा है ठीक से? Yes, sir. ठीक, फाइंड करिए। पहला पार्ट क्या है बोलो? पहले पार्ट का आंसर
वही मैट्रिक्स मेथड फॉलो करो। सर कर रहे सर -5 i कैप प्लस नहीं -5 i कैप -7 j कैप प्लस 5 k कैप। पक्का कुछ गड़बड़ तो नहीं है? सोच लो। और किसी का क्या आया है? कोई दूसरा बोलो। So -11 i cap -7 j cap plus 5 k cap. चेक करना, एक बार मैं करता हूं, ठीक है, वेरीफाई करना। हमें ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर निकालना है। मैट्रिक्स बनाए, जल्दबाजी मत करना। मैट्रिक्स बनाए, मैट्रिक्स इधर आई कैप, इधर जे कैप, इधर के कैप। प्रोसेस याद करने की कोशिश करो। ए वेक्टर पहले तो ए के कोफिशिएंट रख देते हैं। आई का कोफिशिएंट 2 है, जे का कोफिशिएंट -1 है, के का कोफिशिएंट 3। अपना चेक करते जाना। बी में यहाँ पर आई का कोफिशिएंट -1 है और इसका 3 है और इसका 2 है। यही सिचुएशन है। सर 11 होगा कैलकुलेशन। अब यहां पर बात करें इज इक्वल टू आई का कोफिशिएंट लिखें, तो आई का कोफिशिएंट में आई वाला कॉलम छोड़ना है, तो ये -2 -9 फिर प्लस जे का कोफिशिएंट लिखना है, तो जे वाला कॉलम छोड़ना है, ऑर्डर चेंज कर देना है। तो पहले ये करूंगा तो -3 -4 और -4, गुड, -4। और फिर के का कोफिशिएंट लिखना है, it's तो -4 के वाला छोड़ देना है। ये ऑर्डर ऐसे आएगा, तो 6 और माइनस, और ये माइनस माइनस प्लस होगा तो 1। तो ये अल्टीमेटली आ जाएगा, मैं यहां आंसर लिख रहा हूं, कितना हो गया, -11 आई कैप -7 जे कैप और प्लस 5 के कैप। यही आ रहा ना? Yes sir. गुड। जिसका थोड़ा बहुत भी कंफ्यूजन है वो देख लेना, मिटा दो इसको। Yes, sir. यस सर। हाँ, अच्छा, ये आ गया। तो सेकेंड पार्ट मैग्नीट्यूड तुरंत आ जाएगा। जल्दी बोलो मैग्नीट्यूड फटाफट। √/-11 स्क्वायर प्लस -7 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर। सिंप्लीफाई कर लेना अपना। यस और नो? कितना आ रहा है ये कितना आ रहा है जरा बताओ। √195। कोई एक बोलो, बोलो बोलो। √195। 195। अपना कैलकुलेशन चेक करना, ठीक है। यहाँ पर ईटा कैप निकालना है, तो वेक्टर डिवाइड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। ये वेक्टर क्या है, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर डिवाइड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, यही तो डेफिनेशन ऑफ यूनिट वेक्टर है। और ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर हम निकाल चुके हैं, वो आया है -11 आई कैप -7 जे कैप और प्लस 5 के कैप। मैग्नीट्यूड भी निकाल चुके हैं, √195। फोर्थ पार्ट की बात करें तो फोर्थ पार्ट में एरिया ऑफ ट्रायंगल हाफ और मॉड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर होता है। ये हम प्रूव किए थे, अभी याद है कि नहीं है? याद है, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर अभी लास्ट में डिस्कस किया था। तो हाफ और मैग्नीट्यूड √195, इट विल बी द एरिया ऑफ ट्रायंगल। इस वाले पार्ट की बात करें तो बोला था एरिया ऑफ पैरेललोग्राम
वो मॉड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर या ट्रायंगल के एरिया का डबल, एक ही बात है, हो जाएगा √195। सिंपल है, बस प्रोसेस पता होगा तो हो जाएगा। यस और नो? Yes, sir. Yes. गुड। इसी में एक पार्ट और करो, 6 पार्ट। फाइंड एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर यूजिंग डेफिनेशन ऑफ डॉट प्रोडक्ट से तो हमें निकालना आता है, यूजिंग क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट निकालिए, 6 पार्ट निकालिए। हमें पता है, बिल्कुल आसान है। मॉड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा होता है, तो थीटा इज इक्वल टू लिख दूंगा साइन इनवर्स मॉड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर डिवाइड बाई ए का मैग्नीट्यूड इंटू बी का मैग्नीट्यूड। हो गया काम। साइन इनवर्स ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड हम निकाल ही चुके हैं, √195 डिवाइड बाई ए का मैग्नीट्यूड और निकाल लो। ए का मैग्नीट्यूड कितना आएगा बेटा, जरा देखो, ए का मैग्नीट्यूड बताओ कितना आ रहा है। ए का मैग्नीट्यूड कितना आ रहा है, √14। और बी का मैग्नीट्यूड भी कितना आ रहा है, बी का मैग्नीट्यूड भी √14 आ रहा है। Yes, sir. तो इट विल बी द एंगल। क्लियर? कोई कंफ्यूजन? No, sir. गुड। मिटा रहा हूं। नेक्स्ट एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल और करते हैं। ए वेक्टर इज इक्वल टू आई कैप माइनस जे कैप प्लस 2k कैप। बी वेक्टर इज इक्वल टू 2i कैप माइनस जे कैप प्लस 3k कैप। सी वेक्टर इज इक्वल टू 3i कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप। फाइंड ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर। पार्ट सेकेंड पार्ट है एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर। थर्ड पार्ट है बी वेक्टर क्रॉस 2 टाइम ऑफ ए वेक्टर माइनस सी वेक्टर। और फोर्थ पार्ट है बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर माइनस सी वेक्टर। फाइंड करिए चारों को।
क्वेश्चन दिख रहा है ना क्लियर? Yes, sir. ठीक। दो मिनट ले लो और सारा पाठ करो, फिर मैं डिस्कस करता हूँ। हो गए बेटा सारे सारे पाठ? सर फर्स्ट का आई कैप प्लस 6 जे कैप प्लस 2 के कैप। फर्स्ट का चेक करते हैं। पहले तो हमें बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर निकालना पड़ेगा, और बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर जो हो जाएगा वो जाएगा 5 आई कैप माइनस 3 जे कैप प्लस 4 के कैप, और हमें निकालना है ए वेक्टर क्रॉस दिस वेक्टर। तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर निकालना है। तो आई वाला कोफिशिएंट, जे वाला, के वाला, वही मैट्रिक्स मेथड। तो ए वेक्टर के कोफिशिएंट हैं 1, -1, 2, और इसका है 5, -3 और 4 लिखे यहां पर। तो इसका आ जाएगा, आई का कोफिशिएंट आ जाएगा -4 और माइनस माइनस प्लस, तो 2 आई कैप, यही आ रहा है 2 आई कैप। और जे वाला कोफिशिएंट आ जाएगा 10 -4 प्लस 6 जे कैप, और के वाला कोफिशिएंट आ जाएगा -3 और प्लस 5, मतलब 2 के कैप। क्या यही आ रहा है? चेक करो। टू आई कैप प्लस 6 जे कैप प्लस 2 के कैप, क्या यही आ रहा है?
सर 2 आई कैप नहीं आ रहा, सिर्फ आई कैप। क्यों? ये देखो ना, यदि मुझे आई का कोफिशिएंट लिखना है तो 4 इंटू माइनस, तो -4, और 3 इंटू 2 6, Yes, -6 और माइनस +6 हो जाएगा, तो ये 2 तो बचेगा, राइट? ओके सर, ठीक है। हाँ, अब एंगल बिटवीन निकालना है, तो पहले तो इसका मैग्नीट्यूड बताओ, इसका मैग्नीट्यूड कितना आ रहा है? मॉड ऑफ बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड कितना आ रहा है? √25 + 9 + 16, कितना होगा ये? √50। yes sir. और ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ए वेक्टर मैग्नीट्यूड √1 + 1 + 4 √6। तो यहां से एंगल थीटा = sin इनवर्स, इसका मैग्नीट्यूड कितना आएगा? इसका मैग्नीट्यूड आएगा √4 + 36 + 4 √44 डिवाइड बाई फर्स्ट वेक्टर का मैग्नीट्यूड √6 इंटू सेकेंड वेक्टर का मैग्नीट्यूड √50। बाकी सिंप्लीफाई कर लो, क्या यही आ रहा है एंगल? सोच, ऐसे हाँ मत बोल देना बिना विजुलाइज किए। भाई एक वेक्टर ये है, एक वेक्टर ये है, यस और नो? यस। गुड, मतलब ऐसे ही मत बोल देना, यदि नहीं समझ में आया तो बोलना, एक एक चीज कर लेंगे, बाकी सब प्रोसेस वैसे ही है यार। अब क्या करना है? बी वेक्टर क्रॉस 2a वेक्टर, तो ए वेक्टर को 2 से मल्टीप्लाई कर दो और सी वेक्टर से उसको सबट्रैक्ट कर दो, तो एक नया वेक्टर मिलेगा। फिर बी वेक्टर क्रॉस दिस वेक्टर निकालना है, क्या कर लोगे बताओ? Yes sir. यस सर। किया कि नहीं किया? जरा आंसर बताओ, मैच करें, आंसर बताओ। टू ए वेक्टर ए को 2 से मल्टीप्लाई करो, फिर सी वाले वेक्टर को उससे घटाओ, फिर बी वेक्टर क्रॉस जो नया वेक्टर आया वो निकालना है। जल्दी बताओ बेटा आंसर दोनों के, थोड़ा फास्ट करो कैलकुलेशन, इतना धीरे करोगे तो कैसे अटेम्प्ट कर पाओगे क्वेश्चन बेटा? आया थर्ड वाले का आंसर? हेलो प्रिया? यस सर। हो जाएगा नहीं हो जाएगा बताओ, थर्ड और फोर्थ हो जाएगा? सर हो जाएगा, लेकिन अभी कर रहे हैं। ठीक है, तो ये दोनों करके शेयर करना, ठीक है? इश्यू को हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट टाइम। और क्रॉस प्रोडक्ट भी आपका फिनिश हो गया है, अब बेसिक मैथमेटिक्स में जो ज्योमेट्री करेंगे, ठीक है? इनके दोनों के सॉल्यूशन मुझे शेयर करना, कॉपी का स्क्रीनशॉट लेके, फोटो ओके सर। खींच के, हाँ ग्रुप में शेयर करना। और मैं कुछ क्वेश्चन आज ग्रुप में भेजता हूँ, वो अटेंड करना। और वेक्टर आपका फिनिश है, बस एक छोटी सी चीज है, लाइनेज थ्योरम वगैरह हम नेक्स्ट टाइम 10-15 मिनट का काम है वो डिस्कस कर लेंगे।
और फिर बेसिक मैथमेटिक्स डिस्कस करेंगे, उसके बाद फिर हम यूनिट डायमेंशन मेजरमेंट फिजिक्स में आ जाएंगे। ठीक है, तो थैंक यू, इसे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, और इसकी रिकॉर्डिंग मैं अपडेट कर दूंगा, अपलोड कर दूंगा ग्रुप में, तो देख लेना कोई कंफ्यूजन है तो। थैंक यू सर। ठीक, ओके बेटा, थैंक यू। Thank you.